नौकरी दो या डिग्री वापस लो। पिछले 2-3 दिन से ये मुद्दा काफी चर्चा में चल रहा है। क्या ये पूरा मामला, क्या सच में देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है? और इस अनएम्प्लॉयमेंट का पॉलिटिक्स पर कैसे असर पड़ रहा है? क्या सच में सरकार देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल सर्कस देश में चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नौकरी दो या डिग्री वापस लो, ये एक कैंपेन है जो चलाया है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने। ये बेसिकली स्टूडेंट्स की यूनियन है जो कांग्रेस को सपोर्ट करती है। इसमें ज़्यादातर वो ही स्टूडेंट्स हैं जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये कैंपेन चलाया है बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसको लेकर। पहले ये जो डाटा बता रहे हैं मैं उसके बारे में बात करता हूं, फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो डाटा बता रहे हैं वो एक्चुअल में सही भी है या नहीं। इनका कहना है 2014 में बीजेपी सरकार ने यह वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां बीजेपी सरकार जनरेट करेगी। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देश के नागरिकों को, देश के युवा को सरकार देगी। ये वादा पूरा करने में बीजेपी सरकार टोटली फेल हो चुकी है और देश के यूथ के साथ सरकार ने धोखा किया है। देखिए, इनके अकॉर्डिंग 2011-12 में अनएम्प्लॉयमेंट 2.2% थी। वही अनएम्प्लॉयमेंट अब 2017-18 में 6.1% हो चुकी है। नवंबर 2020 में 27.4 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे और एक महीने बाद, ठीक एक महीने बाद दिसंबर 2020 में ये डाटा बढ़कर हो गया 37.9 मिलियन। जी हाँ, ये जो डाटा बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, 2011-12 में 2.2% अनएम्प्लॉयमेंट थी और ये डाटा बढ़कर 2017-18 में 6.1% हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सिर्फ सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अकेले जिम्मेदार हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे देश में आज से नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, अनएम्प्लॉयमेंट का लेना देना वोट बैंक से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किस सरकार ने कितनी नौकरियां दी, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश की जनता वोट देती ही नहीं है। जी हाँ, वो कैसे, मैं आपको बताऊं। अटल बिहारी जी की सरकार में हर साल 2.3% एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इंक्रीज हुई, लेकिन फिर भी बेचारे 2004 में इलेक्शन हार गए। और जब मनमोहन जी की सरकार आई तो हर साल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई 2.8%, लेकिन वो फिर भी इलेक्शन जीत गए। फिर से जब मनमोहन जी की सरकार आई, उस टेन्योर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी 0.1% हर साल, लेकिन फिर 2014 में वो इलेक्शन हार गए और बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आ गई। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का वोट बैंक से कनेक्शन कम ही दिख रहा है, जैसा कि पिछले डाटा हमें बता रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की जड़ हमारे देश में काफी गहरी और पुरानी है। सिर्फ मोदी सरकार पर इसका पूरा इल्जाम डालना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही देश में बढ़ रही बेरोजगारी की जिम्मेदार है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे गलत डिसीजन मोदी सरकार ने लिए जिसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। उन डिसीजन की वजह से देश की इकोनॉमी पर काफी इफेक्ट पड़ा और अनएम्प्लॉयमेंट पर भी उन डिसीजन का काफी गहरा असर हमें दिखा। सबसे पहला डिसीजन 2014 में डीमोनेटाइजेशन, 500 और 1000 के नोट मोदी सरकार ने बंद कर दिए, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा असर पड़ा एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेसेस पर। स्मॉल बिजनेसेस तो ठप ही हो गए, बिल्कुल उनकी दुकानें, उनका घर ही चलना बंद हो गया, जिसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। ये डीमोनेटाइजेशन बाहर के जो बिजनेस स्कूल हैं, फॉरेन बिजनेस स्कूल हैं, उनमें एज ए केस स्टडी आज भी पढ़ाया जा रहा है। उन बच्चों को बताया जा रहा है कि ऐसा गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए और इस गलत स्टेप के क्या क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, ऐसा फॉरेन स्कूल्स में, फॉरेन बिजनेस स्कूल्स हैं, उनमें बताया जा रहा है।
दूसरा डिसीजन, 2017 में मोदी सरकार जीएसटी लेकर आई, सारे टैक्सेस को हटाकर सिर्फ एक सिंगल टैक्स। फिर से इस डिसीजन ने स्मॉल बिजनेसेस को तबाह कर दिया, उनके घर चलने बंद हो गए। जो 2014 के डिमोनेटाइजेशन से अभी उभरे ही थे, उन्होंने रिकवर करना शुरू किया ही था। फिर से एक गलत डिसीजन जीएसटी लाकर सरकार ने उन बिजनेसेस को फिर से तबाह कर दिया। फिर से इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ा और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, बेरोजगारी देश में बढ़ी। ऐसा मैं नहीं, डाटा शो कर रही हैं। तो यह भी कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है। हाँ, सिर्फ अकेली जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है कि हाँ पूरी की पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की, इन्होंने देश का नाश कर दिया या इनकी वजह से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। आप पॉलिटिकल सर्कस से बाहर निकलकर एक्चुअल फैक्ट्स को आप देखना सीखिए। जो दूसरे ने बोल दिया उस पर यकीन मत कीजिए, थोड़ा खुद भी एनालिसिस कीजिए, खुद भी सोचिए। सिर्फ अपोजिशन की सुनकर सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगाना अच्छी बात नहीं है। पूरे फैक्ट्स और नंबर्स को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा, क्योंकि देश पॉलिटिकल सर्कस में, इस पॉलिटिक्स के जाल में इतना फंस गया है कि लोग एक्चुअल चीजों को देखना पसंद नहीं करते। तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं या पूरी तरीके से गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।